अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 14 लास्ट टॉपिक है जी इस चैप्टर का, डिफ्यूजन। तो सबसे पहले डिफ्यूजन की डेफिनेशन आप मार्क कर लें। मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गैसेस आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ड्यू टू दिस मॉलिक्यूलर मोशन द गैस पार्टिकल्स स्प्रेड आउट एंड इंटरमिक्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन to an area of low concentration. This property of gases is called diffusion. ठीक है, अब इसकी आप एक एग्जांपल समझें। ठीक है, एग्जांपल क्या है जी, अगर हमारे जो है घर में किसी एक साइड में जो है वो परफ्यूम को हम ओपन करें तो पूरे के पूरे घर में जो है वो खुशबू आने लगती है। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं जी डिफ्यूजन की वजह से पूरे के पूरे घर में जो है वो खुशबू फैल गई है। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का, गैस मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जो है वो मूव करना कहलाता है जी डिफ्यूजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मार्क करें। व्हेन अ बॉटल ऑफ बॉडी परफ्यूम इज ओपन्ड इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, इट्स स्वीट स्मेल स्लोली स्प्रेड्स टू throughout the room after sometimes due to process of diffusion। ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन भी समझ आ गई, एग्जांपल भी समझ आ गई। अब इस डायग्राम से आप समझें। ठीक है, इस डायग्राम से फॉर एग्जांपल जो है मैंने यहाँ पर जो है वो टू जो है वो सिलेंडर ले लिए। अब इसके अंदर एक गैस है और इसके अंदर जो है वो देखें कोई भी गैस नहीं है, ये खाली है। ठीक है, आप बैलून्स ले लें बेशक। अब इस बैलून के अंदर जो है मैंने गैस डाली है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। अब इसके अंदर कोई भी गैस नहीं है लेकिन ये खाली है। अब इन दोनों बैलून्स को यहाँ से कार्क के साथ क्या कर दिया जी, बंद कर दिया गया है। अब जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, ये यहाँ पर देखें, ये जैसे ही हमने ओपन किया तो यहाँ से कुछ गैस पार्टिकल्स एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। जब एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गए तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो एक टाइम आएगा डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। स्लो होते 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 जब पार्टिकल्स की तादाद दोनों जगहों में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था जी डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट। The difference in the rates of diffusion of gases can be explained with the help of kinetic particle theory of gases। अब डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट को काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है। According to the kinetic particle theory, molecules of all the gases possess same average kinetic energy at constant temperature। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कहती है जब किसी भी पार्टिकल्स के जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। सिंस हाइड्रोजन इज लाइटर देन ऑक्सीजन, इट्स मॉलिक्यूल्स विल मूव फास्टर देन ऑक्सीजन एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी कि वो पार्टिकल जिसका लाइटर वेट है, जिसके पार्टिकल्स का मोलर मास कम है, वो डिफ्यूज होगा फास्टर रेट पे, और जिसका मोलर मास ज्यादा है वो उसका डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो होगा। द रेट एट विच हाइड्रोजन गैस विल डिफ्यूज इज दस मच फास्टर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो कम है और ऑक्सीजन का मोलर मास ज्यादा है, तो इसलिए हाइड्रोजन का जो डिफ्यूजन का रेट है वो फास्टर है। यानी कि जिसका मोलर वेट कम होगा वो डिफ्यूजन का रेट उसका फास्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन देखें। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी व्हाई डज अमोनिया गैस डिफ्यूज फास्टर देन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, ये आप मार्क कर लें। दस अमोनिया डिफ्यूजेस फास्टर देन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बिकॉज इट इज लाइटर देन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है इसका मोलर मास, मोलर वेट ज़्यादा होता है, तो इस वजह से अमोनिया का मोलर वेट कम होने की वजह से अमोनिया जो है वो फास्टर रेट पे डिफ्यूज होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ये सेकंड वाले क्विक चेक आंसर का मार्क कर लें। ठीक है स्टूडेंट जी, नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन्स इन ह्यूमन बॉडी। यानी कि डिफ्यूजन की हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यानी कि हम जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो डिफ्यूज होती है हमारी बॉडी में। किस तरह से होती है, द टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन अ मेडिसिन टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ
हायर कंसंट्रेशन टू वन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इन कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट जी। इसके अलावा जो है आप मेडिसिन के लिए हमारे किस तरह से डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट है, व्हेन द मेडिसिन आर टेकन ओरली, जब हम मेडिसिन को लेते हैं, द रेट्स ऑफ देयर डिफ्यूजन बिटवीन द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन कंट्रोल हाउ क्विकली दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। ठीक है, तो यहाँ तक आपने मार्क कर लेना है। जब हम मेडिसिन को लेते हैं तो उसका डिफ्यूजन का रेट जितना फास्टर होगा उतनी ही जल्दी जो है वो मेडिसिन एक्शन करेगी। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ हमें बता रहा है कि डिफ्यूजन का रेट जो है वो हमारे मेडिसिन को लेने में और मेडिसिन के एक्शन में उसके एक्शन के रेट को फास्ट करने में भी हेल्प करता है। तो ये वाला भी आपने जो है इसमें लिख देना है, इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन द मेडिसिन्स। तो ये आप कर देंगे तो ये काफ़ी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह से चैप्टर 14 कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री का। इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, और जितने भी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सारे हमने जो है आपके साथ शेयर किए हुए हैं इस चैनल के ऊपर ही। आप जो हैं जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इस चैनल के ऊपर आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे।